जय श्री कृष्ण। अब तक संवाद में आया कि दोनों सेनाओं के मध्य में अपने रथ को खड़ा करवा कर अर्जुन जब सेनाओं का अवलोकन करता है तो मोहित चित्त हो जाता है। मध्य में फंस जाने वालों की यही गति होती है। जीवन में कभी भी मध्य में नहीं रहना चाहिए, असमंजस में नहीं रहना चाहिए, सदैव एक पक्ष में रहना चाहिए और वह पक्ष सत्य का, धर्म का, न्याय का पक्ष होना चाहिए। आप सत्य के, धर्म के, न्याय के साथ में रहेंगे तो आपकी सहायता परमात्मा करेंगे, आपके सारथी ईश्वर आपको सद्गति तक ले जाएंगे। अर्जुन की विषम मन स्थिति देखकर भगवान हंसते हुए से कहते हैं, असोच्यादन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अर्जुन ने बड़ी बड़ी बातें कह दी और भगवान कहते हैं हंसते हुए से, भगवान कहते हैं कि क्या ये बातें कर रहा है बेतुकी। असोच्यानन्नो सोचस्तुम, न सोचने योग्य सोच रहा है। उन विषयों पर, उन व्यक्तियों पर चिंतन कर रहा है जो चिंतन के योग्य नहीं है। यदि किसी सिद्धांत पर चिंतन कर रहा है अर्जुन तथाकथित अहिंसा के, तो वह सिद्धांत चिंतन करने योग्य नहीं है, निरर्थक है, व्यर्थ है अहिंसा का सिद्धांत। जीवन में जब कर्तव्य की घड़ियां उपस्थित होती हैं तब अहिंसा के थोथे सिद्धांत व्यर्थ हो जाते हैं और यह गुरुओं की, व्यक्तियों की अवस्था और सम्मान पर चिंतन कर रहा है तो भी व्यर्थ है। युद्ध में कोई मित्र सुहृद संबंधी नहीं होता, युद्ध में पक्षकार होते हैं। युद्ध कैसा भी हो, जो हमारे साथ हैं वह हमारे पक्ष में है और जो हमारे विपरीत हैं, हमारे विपक्ष में है, वह हमारे विपक्षी हैं, चाहे वह कोई भी हो। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप पिता पुत्र थे, उनसे अधिक निकट संबंध तो नहीं था अर्जुन का दुर्योधन आदि के साथ में। तो यही समझना होगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें धर्म के साथ रहना है, हमें धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में युद्ध करना है। युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। कब तक भागोगे रण से, नियति को कौन बदल पाया है। आज द्वार पर युद्ध खड़ा, अर्जुन विषाद से भर आया। नहीं है विकल्प इसका कोई, ये बात बताने आए हैं। अब जाग उठो अर्जुन, तुमको भगवान जगाने आए हैं। अब जाग, अब जाग, अब जाग उठो अर्जुन, तुमको भगवान जगाने आए हैं। अर्जुन को भारत कहते हैं, भरत का वंशज है भारत। इसलिए हे मेरे प्यारे भारत, हे भारतीयों, जागो। युद्ध का अर्थ होता है कर्म, अपना धर्म, नियति जो करवाना चाहती है वह। हे भारत, जागो, अपने अपने कर्तव्य को जानो और अपने कर्तव्य के अनुसार आचरण के लिए स्वयं को सुदृढ़ बनाओ, तत्पर बनाओ, योग्य बनाओ। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं। भगवान हंसते हुए क्यों कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ऐसी व्यर्थ बातों पे चिंतन कर रहा है। इतनी देर अर्जुन बड़ी विद्वतापूर्ण, तर्कयुक्त, ज्ञानियों के समान बातें कर रहा था। किसके सामने? सर्वज्ञ के सामने, स्वयंभू के सामने, परमेश्वर के सामने। कृष्ण पे उसका असर नहीं पड़ेगा। मेघ बरस रहे हैं, बरस रहे हैं, सींच रहे हैं जल से,
किसको? समुद्र को। अब मेघ कितना ही जल से भरे हुए होने का, जल की बूंदें त्यागने का अहंकार कर ले, समुद्र के सामने मेघ के जल का क्या परिमाण है? तो अब कृष्ण के समक्ष अर्जुन की युक्तियों का क्या अर्थ है भला? अर्जुन भ्रमित है। अर्जुन भी जानता है, अर्जुन भली भांति जानता है कि कृष्ण के समक्ष उसकी युक्तियां कोई काम नहीं आएगी, पर अर्जुन मध्य में फंस गया है, दोनों सेनाओं के विचारों के भंवर जाल में फंस गया है, असमंजस में है, उसकी मति का नाश हो चुका है, उसकी स्मृति नष्ट हो रही है, भ्रमित है। जब व्यक्ति भ्रम में रम जाता है, असमंजस में फंस जाता है ना, तब उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, और विवेक बुद्धि के नाश हो जाने के कारण वह सत्य और असत्य की परख नहीं कर पाता, सामने खड़े प्रभु को पहचान नहीं पाता। कृष्ण से अधिक सत्य क्या होगा? अर्जुन उन्हीं सत्य को नीति विषयक तर्क दे रहा है, बातें कर रहा है। भगवान सुनते हैं, क्या करेंगे भगवान सुनने के अलावा? मूर्खों के प्रलाप को सुनने के अलावा बुद्धिमान क्या करेगा? अविवेकी और विचारांध, अपने विचारों से अंधा हो चुका है, जिसे सत्य दृश्य दिखलाई नहीं पड़ रहा है, उसके सामने सर्वज्ञ क्या करेंगे? तो भगवान चुप है। अब भगवान को लगा कि नहीं, और भगवान को क्या लगा? अर्जुन को लगा कि नहीं, मेरी ये दलीलें, मेरे ये तर्क व्यर्थ हैं, अर्थहीन है, प्रभु को विचलित नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने भीतर की कृपणता, कायरता से उत्पन्न हुए दोषों को प्रभु की बातों से सहमति दिलवाना चाहता हूँ, प्रभु देने को तैयार नहीं है। तो अर्जुन शरणागत हो जाता है, कहता है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः। अब मैं कार्पण्य दोष से उपहत हुए विरुता वाले स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित होकर आपसे पूछ रहा हूँ। अब आता है शरणागति की बात पे। अब वो कहिए जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक है। आप मेरे मित्र हैं, गुरु हैं, सखा हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागति, शरणागति, सद्गुरु की शरणागति। अभी सद्गुरुओं का व्यापार चल रहा है, बाजार में ब्रांडेड सद्गुरु बैठे हुए हैं। यह सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु वही है जिन्होंने मनुष्य जाति को मार्ग दिखाया है। क्या है? हमारे उपनिषद, ऋषियों का दर्शन और गीता जैसी मधुर वाणी। उपनिषदों का सार श्री कृष्ण के मुख से गीता के रूप में व्यवस्थित रूप से अवतरित हुआ है। तो गीता ही सबसे बड़ा सद्गुरु है। और आप तो जनों के मुख से गीता का श्रवण कीजिए। आप तो जनों के मुख से निकली वाणी से गीता और उपनिषद का श्रवण कीजिए। वह आपको समझाएंगे सत्य क्या है, जीवन क्या है, गीता क्या है। अब भगवान कहते हैं कि न सोचने योग्य पर सोच रहा है, अचिंतनीय पर चिंतन कर रहा है। असोच्यानन्व सोचस्तुम, विलाप कर रहा है, महत्वहीन बातों पर विलाप कर रहा है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उन बातों पर विलाप कर रहा है। क्यों? यही तो हो रहा है सब जगह। अर्थहीन और व्यर्थ मुद्दों पर विलाप चल रहा है। मनुष्य जीवन को दिशा देने वाले मार्ग न तो किसी को सूझ रहे हैं और न ही कोई जानने की, समझने की चेष्टा ही कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि व्यर्थ प्रलाप कर रहा है, असोचन सोचस्तुम। और क्या कहते हैं? प्रज्ञावादांश भाषा से, प्रज्ञावानों की तरह।
बातें कर रहा है, मतलब तुझे ज्ञान कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं है, जानता कुछ नहीं है, और बड़ी विद्वता प्रदर्शित कर रहा है। प्रज्ञा, निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम है प्रज्ञा। न्याय दर्शन में समझाया हुआ है। न्याय दर्शन में प्रमा शब्द का उपयोग हुआ है। प्रमा, प्रमाणित करने वाली बुद्धि, प्रमा। निश्चयात्मिका बुद्धि, प्रज्ञा। परम ज्ञान तक ले जाने वाली बुद्धि, प्रज्ञा। प्रज्ञावादंश भाषा से प्रज्ञावान मनुष्यों के समान बातें कर रहा है। मतलब व्यर्थ के विषयों पर बात कर रहा है, और इस प्रकार से कर रहा है जैसे प्रज्ञावान है, परमात्मा को प्राप्त कर लेने वाली निश्चयात्मिका बुद्धि को धारण करने वाले विद्वानों के समान बातें कर रहा है। अनुचित है, अनुचित है। यदि प्रज्ञावान है तो मुंह में ये बातें ही नहीं होती। जो अनावश्यक वार्तालाप करने वाले, तथ्यों की प्रस्तुतियां देने वाले, शब्द जाल रचने वाले और शब्द जालों से जनसाधारण को भ्रमित करने वाले, ठगने वाले होते हैं ना, वह निश्चित रूप से स्वयं प्रज्ञावान नहीं है। वे अन्य को तो उलझा रहे हैं पर स्वयं भी उलझ ही रहे हैं। बिना स्वार्थ के तो व्यक्ति ऐसे कृत्य करता नहीं है। वे अपने स्वार्थ साधने के लिए अन्य को भ्रमित कर रहे हैं, और स्वार्थ साधन करने वालों की गति क्या होगी? नाश को ही प्राप्त होंगे। लेकिन जो प्रज्ञावान हैं मौन हो जाते हैं, व्यर्थ के प्रपंच में नहीं पड़ते। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। सीधी बात का सीधा उत्तर देते हैं। भगवान दे रहे हैं ना, सीधी बात का सीधा उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? गतासून गतासूच नानुशोचन्ति पंडितः। गत असून, अगत असून। गत असून, गत यानी चले गए, असून यानी प्राण। जिनके प्राण चले गए हैं, जिनका देहांत हो चुका है, मृत्यु को जो प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए, और उनके लिए भी जिनके प्राण नहीं गए हैं, जिनके प्राण अभी हैं, शेष हैं, देह के अंदर विद्यमान हैं, जो हमें जीवित दिखलाई दे रहे हैं, उनके लिए भी पंडित जन चिंतन नहीं करते हैं। पंडित, बहुत सुंदर शब्द का उपयोग किया है भगवान ने। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद में से पंडित शब्द का संदर्भ देते हुए व्याख्या की है शांकर भाष्य में। आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है। आत्म विषयक, आत्मा का ज्ञान करवाने वाली, ये लौकिक बुद्धि नहीं, तुच्छ बुद्धि नहीं, आत्मा के स्वरूप का आत्म विषयक ज्ञान करवाने वाली बुद्धि का नाम पंडा है। और जो इस पंडा को धारण करता है, जिसमें यह पंडा निवास करती है, उसका नाम पंडित है। तो जो आत्मा के तत्व को जानने वाले, आत्म तत्व के विज्ञ जन हैं, पंडित हैं, वे पंडित कहलाते हैं। और पंडित तो किसी के मारे जा चुकने पर भी, अथवा जो मारे जाने वाले हैं उनके विषय में भी मोहित नहीं होते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह काल चक्र ऐसे ही वर्तता है, इस पर किसी का वश नहीं है। जीवन और मृत्यु का चक्र व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर की व्यवस्था है। इसके विषय में मोहित होना, चिंता करना व्यर्थ है।
बहुत विचारणीय बात कह दी है। वर्तमान में हो क्या रहा है, हम सब उसी पर तो चिंता कर रहे हैं, उसी का तो चिंतन कर रहे हैं। यह शरीर निश्चित रूप से जाने वाला है, यह शरीर निश्चित रूप से जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। हम जीवन भर धन संपत्ति, साजो सामान, भूमि भवन, वाहन, साधन संसाधन आदि आदि का संग्रह करते जा रहे हैं जीवन के लिए कि ये होगा फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, सुख से जीऊंगा। कब और किसे, सुख से किसे जियोगे? जो निश्चित रूप से जाने वाला है। किसके सुख की कामना कर रहे हैं? इस देह के, ये तो नष्ट होने वाली है। और जुटा क्या रहे हैं? सांसारिक पदार्थ, जगत में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, यह भी नष्ट होने वाली है। नाशवान के लिए नाशवान जुटा रहे हो, भीतर जो अविनाशी जीवात्मा बैठा है उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रश्न तो वह है। यदि किसी के लिए कुछ करना है, हमारे इस देह धारण करने की कोई उपादेयता, उपयोगिता है, तो उस भीतर बैठे हुए तत्व के लिए है, जो परमात्मा का अंश है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः, उसी परमात्मा का अंश है यह जीवात्मा, उसी परमात्मा का सनातन अंश है, जो किसी कारण से उससे अलग हो गया है। इसे सुख शांति कब मिलेगी? जब यह अपने निधान तक, अपने आधार, अपने स्रोत तक पहुंच जाएगा। आधार ही निधान है। जहाँ से जीवात्मा निकली है ना, वहीं जब पहुंचेगी तो इसे शांति मिलेगी। जीवात्मा कहाँ से निकली है? परमात्मा में से। अन्यत्र इसे शांति सुख नहीं मिल सकता है। और हम सुख परमात्मा के बजाय पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं। सूर्य के ताप से समुद्र का नीर वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठ जाता है। वह मेघ का रूप धारण कर लेता है। वह मेघ जाते हैं, हिमालय पर बरसते हैं, हिमालय पर वर्षा होती है। वह वर्षा का जल पुनः नदियों के रूप में बहने लगता है। गंगा बहती है और अन्य भी धाराएं बहती हैं। कुल 14 धाराएं मिलकर वह गंगा बनाती हैं, जो गंगा समुद्र में जाकर मिलती है। हिमालय क्षेत्र से 14 नदियां मिलकर गंगा की धारा का निर्माण करती हैं। गौमुख से प्रथम धारा निकलती है और गंगा के रूप में लोक को शांति देते हुए, जन जीवन को धन धान्य से संपन्न करते हुए, गंगा की घाटी में धान्य की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति संपन्न भी तो होते हैं। लोग गंगा में स्नान करके परम शांति का भी अनुभव करते हैं। और वह गंगा अंत में वापस उसी समुद्र में आ मिलती है जहाँ से वह जल छूटा था। यह चक्र चलता रहता है। ये जीवन का चक्र है, निरंतर चलता रहता है। और जो इस चक्र से बाहर हो गया, अब उस गंगा जल में से कोई नहर निकाल के ले गया, उसे ले जाकर किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग में ले लिया, तो वह समुद्र में पहुंचने का सीधा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। पहुंच तो जाएगा किसी न किसी रूप में। क्या होगा? उस जल को मनुष्यों के उपयोग में लेंगे, तभी तो ले गए हैं।
प्रयोजन होता है ना, निष्प्रयोजन तो कुछ होता नहीं है। तो गंगा जल का एक रेला, एक धारा निकाल करके उससे खेतों में कृषि करेंगे, सिंचाई करेंगे, अथवा मनुष्यों के पेयजल के रूप में काम लेंगे। दोनों ही अर्थ में, या तो धान्य बनकर मनुष्य के मुख से मनुष्य के उदर में जाएगा, अथवा जलपान के रूप में, फिर वह मल और मूत्र के रूप में, उनकी नमी के रूप में, मनुष्य के स्वेद के पसीने के रूप में निकलेगा बाहर। उस स्वेद से जुएं, मच्छर उत्पन्न होते हैं, मल मूत्र में कीटाणु आदि उत्पन्न होते हैं। मूल तत्व जल नष्ट नहीं होता है, लेकिन कितनी यात्राएं करता रहता है। फिर वो धरती पर गिरेगा मल मूत्र के रूप में, फिर धरती के अंदर चला जाएगा, अंदर से चलता रहेगा, फिर किसी नलकूप में से वह बाहर निकलेगा, और वह एक बड़े चक्रव्यूह में फंस गया। पता नहीं कब उस बूंद का सौभाग्य होगा कि वह उस समुद्र में पहुंचे, क्योंकि वह एक बार उस चक्र से बाहर हो गया। जो निरंतरता के चक्र से बाहर हो जाते हैं ना, वह चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। यह जल के चक्रण से, जल के पुनर्चक्रण के संदर्भ से मैंने एक समझाने का यत्न किया है। बस जीवात्मा का भी यही है। मनुष्य परमात्मा से जीवात्मा निकल के मनुष्य की देह धारण करती है। अब उसे यह ज्ञान रहे कि मुझे जाना कहाँ है। जैसे गंगा के जल को, गंगा जल की मध्य धार को पता है, तो नदी की मध्य धार सीधी चलती रहती है। वह घाटों पर आकर मनुष्य के घाट के स्पर्श का मोह नहीं करती है। और जो घाट के पास में धारा बहती है, जिसको मनुष्यों के स्पर्श का, घाट के स्पर्श का मोह होगा, उसे कोई मनुष्य जल पात्र में भरकर लेके चला जाएगा, वह अपने मूल स्रोत से कट जाएगी। और जो मध्य धार में बहते हुए सीधा, मध्य का अर्थ यहाँ पर असमंजस नहीं है, यहाँ मध्य का अर्थ लक्ष्य है, जिसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर होगी। और लक्ष्य क्या है? परमात्मा। मध्य की धारा सीधे समुद्र पहुँचेगी। वैसे ही जिस जीवात्मा की दृष्टि में परमात्मा रहेगा, ब्रह्म रहेगा, ब्रह्म को लक्षित करके अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों का संपादन करेगा, वह ब्रह्म को प्राप्त करेगा, वह परमात्मा को प्राप्त करेगा। और जो संसार के क्रियाकलापों में उलझ गया, वह उलझ जाएगा। एक रेल निकलती है कहीं से कहीं के लिए, रामेश्वर से अयोध्या के लिए। रामेश्वरम से एक यात्री बैठा, उज्जैन में रुकी, सुना था उज्जैन नगरी दर्शनीय है, वीर विक्रमादित्य की नगरी है, महाकाल रूप में स्वयंभू शिव विराजमान है। उतर गया रेल में से कि देख के आ जाते हैं। वह नगर के भ्रमण में निकला, पीछे से उसकी रेल निकल जाएगी। अब आएगा, कल रेल आएगी, उसमें उसके लिए स्थान नहीं होगा। अब वह पहुंच भी जाएगा और उलझ भी जाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। उसके पास में आगे जाने की व्यवस्था है, या वो वहाँ ही, ये भी संभावना है कि वो वहीं पर उलझ कर रह जाए। महाकाल का दर्शन करेगा, बाहर निकल कर कोई गाइड कहेगा कि जबलपुर में ऐसी हैं, धार में वहाँ पर अद्भुत प्रदेश हैं, देखिए। तो अद्भुत प्रदेश जा तो रहा है गंगा सरयू जी के दर्शन करने, और उतर गए हैं तो बोले क्षिप्रा के दर्शन कर लेते हैं, नर्मदा के दर्शन कर लेते हैं, वह उलझ कर रह जाएगा। गंतव्य तो रामेश्वरम से स्वयं राम थे, और उलझ गया महाकाल के चक्र में। महाकाल का चक्र है, जीवात्माओं को उलझा देता है। जीवात्मा को अपने गंतव्य की स्मृति बनी रहनी चाहिए। जीवात्माएं अपने गंतव्य की स्मृति को बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है ना, तो इस लोक में, इस भव में,
इस भव को भी सागर कहा है ना, इस भव में उलझ कर रह जाती है। और जो इस भव में नहीं उलझते हैं, जिन्हें सदैव अपने होने का विवेक बना रहता है, अपन क्या है, अपन जीवात्मा है ना, आत्मा है, आत्म विषयक बुद्धि, जिनकी आत्म विषयक बुद्धि बनी रहती है, आत्म विषयक बुद्धि, उसी का नाम पंडा है ना। तो जो अपनी आत्म विषयक बुद्धि को सदा धारण किए रहता है, वह पंडित है, वह पंडित है। और जो पंडित है उसके लिए तो कोई अर्थ ही नहीं है चिंतन करने का। कथा सुन कथा सोचनानु सोचंती पंडिता, कृष्ण तो पंडित है, परम पंडित है। सारी आत्माएं जहाँ जाकर विश्राम पाती है, शांति पाती है, उसी आत्मा का विशिष्ट अंश परमात्मा है, उससे सीधा जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम भगवान कहते हैं। जो प्रकृति से उत्पन्न शरीर को धारण करके भी प्रकृति को अपने अधीन बनाए रखता है, उसकी संज्ञा भगवान है। वैसे तो सभी ईश्वर का अवतार है, पर हम अपनी भगवत्ता भूल चुके हैं और हमारी भगवत्ता हमसे छूट चुकी है, क्योंकि यह प्रकृति हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा स्वयं का चित्त हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो यह प्रकृति हमारे नियंत्रण में किस प्रकार हो सकती है? यह प्रकृति हमारे नियंत्रण में हो जाएगी तो हम भगवत्ता को प्राप्त हो जाएंगे, हम भगवान हो जाएंगे, हमारी संज्ञा भगवान हो जाएगी, जो श्री कृष्ण की संज्ञा है। और पंडित कौन है? जो भगवत्ता के मार्ग के पथिक है, वही पंडित है। ब्रह्म के मार्ग के पथिक है, वही पंडित है। तो पंडित जन उनके लिए चिंतन नहीं करते हैं, और अर्जुन उनके लिए चिंतन कर रहा है। हमें किसके लिए चिंतन करना चाहिए और किसके लिए नहीं, यह कृष्ण ने एक ही पंक्ति में, आधी पंक्ति में सब समझा दिया। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इसे भली भांति हमें समझा भी दिया। फिर भी यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं, जीवन के सत्य को आप्तजनों के मुख से सुनकर समझकर भी समझने का यत्न नहीं कर रहे हैं, तो हमारी गति के लिए उत्तरदायी हम स्वयं हैं। इसीलिए भगवान का है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म की अधिकारिता इसी पर आएगी, आगे आएगा। हमें सदैव परमात्मा के मार्ग की ओर गमन करना है। हमारी जीवात्मा को हमें तभी शांति मिलेगी जब हम इस लोक के व्यवहार से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति विषयक चिंतन और व्यवहार में रत हो जाएंगे। योग चित्तवृत्ति निरोधः, योग परमात्मा से योग, योग परमात्मा से जीवात्मा और परमात्मा का योग। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाएगी। शांत कैसे होगी? जब एक ही अध्यात्म विषयक बुद्धि हमारे भीतर शेष रहेगी, तभी हम मुक्ति के मार्ग के अधिकारी बन पाएंगे। ओम ओमकारथमारूढ़ं विष्णुं कृत्वां सारथिम्, उपनिषद का यही वचन प्रमाण आएगा। ओमकार रूपी रथ पर सवार होकर विष्णु को अपना सारथी बना लीजिए, तो आपकी यात्रा वहाँ पहुँचेगी। तन्मयो भवेत, आप उसी का स्वरूप बन जाएंगे जिसका स्वरूप हमें बन जाना चाहिए। जहीं से हम निकले हैं, हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम, यही योग दर्शन कहता है। ओमकार रूपी सत्य में हमारी वृत्ति होनी चाहिए और हमें निरंतर अपने जीवन के उद्धार कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। भीतर के व्यक्ति को जगाए हुए, भीतर की सजगता बनाए हुए, सदैव जागृत रहते हुए परम जागृति का मार्ग परमात्मा की ओर गमन करना चाहिए। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।